तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है कास्ट आयरन के ऊपर, जिसकी डायमेंशन है इसकी डायमेंशन है, लेंथ है 300 mm, विड्थ है 10 mm और 50 mm की हाइट है। ग्राइंडिंग वॉज परफॉर्म यूजिंग एल्यूमिनियम व्हील हैविंग अ व्हील डायमीटर, यहाँ पे हमको 150 दिया हुआ है। व्हील का विड्थ दिया हुआ है 12 mm, है ना। व्हील का जो विड्थ दिया हुआ है दैट इज 12 mm। द ग्राइंडिंग वेलोसिटी यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड है। टेबल की स्पीड है 5 मीटर पर मिनट। डेप्थ ऑफ कट है पर पास 50 माइक्रोमीटर और नंबर ऑफ ग्राइंडिंग पासेस है 20। द एवरेज टेंजेंशियल कटिंग फोर्स यहाँ पे 40 और थ्रस्ट फोर्स दे रखा है 60। वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी आपको यहाँ पे निकालना है जूल पर एम एम क्यूब के अंदर। लेंथ दे रखा था 300, विड्थ था वर्कपीस का 10 और हाइट था 50 mm। डायमीटर था व्हील का 150 mm। कटिंग वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। टेबल स्पीड है दैट इज कैपिटल है 5 मीटर पर मिनट, दैट इज 5000 डिवाइड बाय 60 mm पर सेकंड। डेप्थ ऑफ कट डी दैट इज 50 माइक्रोमीटर, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm। कटिंग फोर्स है 40 न्यूटन और थ्रस्ट है आपका यहाँ पे 60 न्यूटन। नंबर ऑफ पास भी हम यहाँ पे लिख देंगे अगर हमको यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ पासेस, है ना, कितना दे रखा है नंबर ऑफ पासेस। नंबर ऑफ पासेस कैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 20, नंबर ऑफ पासेस 20, है ना, क्योंकि हम टोटल मटेरियल रिमूव नहीं निकाल रहे हैं ना, हम यहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट निकाल रहे हैं, कितना एक पास में रिमूव हुआ पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम रिमूव हुआ पर यूनिट टाइम। तो इसकी इतनी शायद आपको जरूरत नहीं भी पड़े। ठीक है, पड़ेगी, देख ले, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं इसका कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है ना, कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे आपको निकालना है स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, है ना, स्पेसिफिक एनर्जी आपको निकालना है। लेट स्पेसिफिक एनर्जी आपकी ई है ना, और ये आपका होता है पावर, है ना, पावर डिवाइड बाय योर मटेरियल रिमूवल रेट, पावर डिवाइड बाय मटेरियल रिमूवल रेट। तो हम इसको लिख सकते हैं P डिवाइड बाय एम आर आर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा पावर, है ना। तो पावर कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी, और कटिंग फोर्स कितना है आपका 40 न्यूटन, ठीक है, इनटू कटिंग वेलोसिटी कितनी है 40, ठीक है, ये आपको पहले से ही यहाँ पर दे रखा है। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1600, है ना, वॉट भी लिख सकते हो और 1600 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बात आती है मटेरियल रिमूवल रेट की, ठीक है, पर यूनिट टाइम कितना मटेरियल हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये होगा टेबल की स्पीड, है ना, टेबल स्पीड दैट इज कैपिटल एफ, है ना, टेबल स्पीड, टेबल की स्पीड कितनी है इंटू विड्थ राइट, इंटू विड्थ कितना आप काट रहे हो इंटू डेप्थ ऑफ कट, इंटू डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो टेबल की स्पीड आपकी हो गई है 5000 डिवाइड बाय 60। डेप्थ आपकी हो गई है, डेप्थ ऑफ कट आपकी यहाँ पे हो गई है 50, जो हमको दिया हुआ 50 माइक्रॉन। तो डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ अच्छा विड्थ, सॉरी विड्थ आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है, हाँ इतनी विड्थ का कट रहा है, तो दैट इज 10 और ये हो गया है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब यह है आपका एम एम क्यूब पर सेकेंड, तो यह आ जाएगा एम एम क्यूब पर सेकेंड। तो मटेरियल रिमूवल रेट यहाँ से आ जाता है हमारा। तो देखिए मटेरियल रिमूवल रेट कितना हो गया आपका 5000 डिवाइड बाई 60 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 41.666 एम एम क्यूब पर सेकेंड मटेरियल रिमूवल रेट। स्पेसिफिक पावर डिवाइड बाय मटेरियल रिमूवल रेट, तो पावर कितना था आपका
16, ओके 1600 डिवाइड बाई मटेरियल रिमूवल रेट 41.666, तो ये हो गया आपका जूल पर mm क्यूब। ठीक है, तो 1600 डिवाइड बाय आंसर, ये आपका आ गया 38.4 जूल पर mm क्यूब। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया है। दिस इज आवर फाइनल आंसर।